हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आप लोग के समक्ष चैप्टर 1 मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विशेष क्षेत्र को जो है पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से हम लोग जो है 3 नंबर तक जो है पढ़ लिए थे। ठीक है, 3 नंबर तक हम लोग पढ़ लिए थे। 3 का 1 पढ़े थे, 3 का 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 का 2 क्या कहता है? 3 का 2 कहता है कि मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, विशेष क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। मानव भूगोल की प्राकृतिक नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। ठीक है, मानव भूगोल की प्राकृतिक का उद्देश्य पृथ्वी पर विभिन्नताओं के बीच रहने वाले मानव जीवन को समझना है। ये अंतर भौगोलिक वातावरण के कारण मिलते हैं। मानव और भौतिक वातावरण का संबंध सांस्कृतिक वातावरण को जन्म देती है। तो किसको जन्म देती है? सांस्कृतिक वातावरण को जन्म देती है। तो मानव भूगोल की प्राकृतिक से हम लोग समझते हैं कि पृथ्वी पर विभिन्नताओं के बीच रहने वाले मानव जीवों को समझना है। ठीक है, और ये अंतर भौगोलिक वातावरण के कारण मिलते हैं। मानव और भौतिक वातावरण के संबंध सांस्कृतिक वातावरण को जन्म देते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। उसके आगे मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के 5 प्रमुख अंग हैं। कितने अंग हैं? 5 प्रमुख अंग है। किसका? मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के 5 प्रमुख अंग है मानव भूगोल के। ठीक है, 5 प्रमुख अंग है। ठीक है, जिन पढ़ते हैं पांचों। तो पहला है पिंच और ट्रिटवर्था के अनुसार मानव और संस्कृति ही मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र हैं। यानी मानव और संस्कृति ही मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र हैं। किसके अनुसार? पिंच और ट्रिटवर्था के अनुसार। दूसरा है इस संबंध में मानव भूगोल जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधनों, संस्कृति तथा कार्यात्मक संबंध का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? कार्यात्मक संबंध का अध्ययन करता है। भूगोल जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, संस्कृति, कार्यात्मक। तो दूसरा नंबर यह कहता है कि भूगोल जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, संस्कृति, कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन करता है। कौन? मानव भूगोल। तीसरा नंबर है मानव भूगोल का उद्देश्य एवं प्राकृतिक के संबंध में प्रोफेसर ब्लास का यह कथन है, पृथ्वी पर मनुष्य का प्रभाव और उसके व्यवसायों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। ठीक है, उसके अध्ययन मानव भूगोल है। मानव भूगोल संसाधन के उपयोग द्वारा व्यवसाय की अधिक संरचना, उद्योग, परिवहन संरचना, साधन तथा मानवीय बस्तियों के वितरण का अध्ययन करता है। यानी आप समझ जाइए 3 नंबर जो है इसमें प्रोफेसर ब्लॉस का यह कथन है कि पृथ्वी पर मनुष्य का प्रभाव और उसके व्यवसायों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। तो मानव भूगोल संसाधन के उपयोग द्वारा व्यवसायों की आर्थिक संरचना, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, उद्योग, परिवहन संरचना, संसाधन तथा मानवीय बस्तियों के वितरण का अध्ययन करता है। ठीक है, आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसके आगे बढ़ते हैं। आज यही क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे और उसके समाप्त करेंगे। तो 5 था, तो चौथा पढ़ने जा रहे हैं। चौथा है कि मानव भूगोल का अध्ययन मानवीय परिस्थिति यानी ह्यूमन इकोलॉजी का व्यापक अध्ययन है। मानव भूगोल में प्राकृतिक वातावरण का मानवीय जीवन और उसकी क्रियात्मक पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि मानव भूगोल जो है मानवीय परिस्थिति यानी ह्यूमन इकोलॉजी का व्यापक अध्ययन है, और मानव भूगोल में प्राकृतिक वातावरण का मानवीय जीवन और उसकी क्रियाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन है। और 5वां है, चलिए, और इसके आगे है और कहता है कि पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले मानव समूह के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया है। कौन? मानव भूगोल। मानव भूगोल ही ने पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों पर रहने वाले मानव समूह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के अध्ययन किया है। मानव किस प्रकार वातावरण और संयोजन और प्रादेशिक व्यवसाय द्वारा क्षेत्र संगठन करता है। और 5वां नंबर कहता है मानव एक सक्रिय भौगोलिक कारक है, परंतु यह वातावरण का अंग नहीं है। मानव की स्थिति केंद्रीय है। मानव अपने प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन और संस्कृति भ्रातृत्व का निर्माण करता है। इस प्रकार मानव भूगोल प्राकृतिक वातावरण के शक्ति जैसे शक्ति, गुरुत्व और
सौर प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इसी प्रकार मानव भूगोल में संस्कृति वातावरण की शक्तियाँ का भी अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार आर्थिक और जनसंख्यांकी ऐतिहासिक विज्ञान के लिए मानव भूगोल ज्ञान आवश्यक है। इसलिए ये पांचों जो है बड़ा वीवीआई ऑब्जेक्ट होती है पॉइंट है, इसको दिमाग में फिट कर लीजिएगा। इसी के साथ हम अपना लेक्चर को समाप्त करते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।